हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का प्रभा पांडे क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ट्रांसपोर्टेशन को समझना होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस। जितने भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, उनको बॉडी में ट्यूब्स और वेसल्स की हेल्प से सारे पार्ट्स में पहुंचाने को ही या ट्रांसपोर्ट करने को, ट्रांसफ़र करने को ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे पहला टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलकर बनता है। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स प्योर ब्लड को हार्ट से जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनमें पहुंचाता है। सिर्फ पल्मनरी आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट से लंग में कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। अब नेक्स्ट आते हैं वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसको हमारे सारे बॉडी पार्ट्स से लेकर दोबारे हार्ट में लाता है और हार्ट में लेकर आता है जहाँ पर उसका फिल्टर होता है, मीन्स पंपिंग होती है। सिर्फ पल्मनरी वीन एक ऐसी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड को लंग से हार्ट में पहुँचाता है। आर्टरीज की जो इनर वॉल होती है, अंदर की साइड की जो वॉल होती हैं, वो काफ़ी थिक होती हैं, मोटी होती हैं कैपिलरीज के कंपेयर में, तुलना में। और उसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं वो एक पतली सी ट्यूब्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, जो आर्टरीज के लोअर पार्ट से और वीन्स के अपर पार्ट से मीन्स स्टार्टिंग बिगनिंग से जुड़ी रहती है। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर मीन्स जो मसल से बना है, हार्ट जो है मसल से बना है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है ब्लड वेसल्स की हेल्प से। ये हार्ट चेस्ट कैविटी के अंदर की साइड, अंदर के पार्ट में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको आर्ट्रिया बोलते हैं, जबकि नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट साइड के हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स प्योर ब्लड होता है, जबकि राइट साइड के हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मीन्स इम्प्योर अशुद्ध रक्त होता है, वो प्रेजेंट रहता है। पार्टीशन इन चैम्बर्स का जो पार्टीशन होता है वो हेल्प करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से हेल्प करता है। इसको हम सेप्टम बोलते हैं, इस पार्टीशन को हम सेप्टम बोलते हैं। अब जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ब्लड का जो डायरेक्शन होता है वो हार्ट से लंग्स में आता है और उसके बाद फिर वो दोबारे हार्ट में जाता है और जहाँ से हार्ट से हमारा जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड, वो पूरे होल बॉडी में फैलता है। अब नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब एक्सक्रीशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, मीन्स रिमूव जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना, उसको बॉडी से बाहर निकालना। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो हमारा मेन रिमूवल सिस्टम के लिए के नाम से जाना जाता है। एक्सक्रीट मीन्स जो हमारे वेस्ट को बाहर करना। जैसे ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें कुछ मेन बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है किडनी, बीन शेप्ड किडनी। सेकेंड है यूरेटर्स, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में बहुत ज़्यादा नंबर जो कॉइल्ड कुछ नलियाँ प्रेजेंट रहती हैं, बहुत सारी जुड़ी हुई ट्यूब्स रहती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ब्लड को किडनी का जो ब्लड में जो फिल्टर होता है, जो उसका क्षमता है, वो नेफ्रॉन्स की हेल्प से ही किडनी में ब्लड हमारा
क्षमता है। जो यूजफुल सब्सटेंस होता है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो ब्लड के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि जो वेस्ट पार्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो फिल्टर होता है और वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, मिल जाता है यूरिन के रूप में। अब यूरिन को हम यूरिनरी ब्लैडर में पास होता है यूरेटर के हेल्प से। दो जो नलियाँ आती हैं, यूरेटर्स, दो नलियाँ आती हैं, उन नलियों की हेल्प से वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है और वहाँ पर स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। यूरिन को फाइनली, जब यूरिन को हम बार बार उसको फिर ह्यूमन बॉडी से या अदर एनिमल्स की बॉडी से या अदर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, वो उसको बार बार उसको थ्रू आउट करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं यूरिथ्रा की हेल्प से। एक्सक्रीशन का जो दूसरा मेथड है वो है स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स पसीना निकलना। इसमें सॉल्ट और यूरिया पसीने के वाटर के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम स्वेट, पसीना बोलते हैं। स्वेट हमको हेल्प करता है, हमारी बॉडी को ठंडा रखने में भी मदद करता है। जो केमिकल वेस्ट जिस रूप में हमारे बाहर निकलते हैं बॉडी से, वो कुछ एनिमल्स की वाटर की प्रेजेंस, वाटर की अवेलेबिलिटी, उसकी प्रेजेंस में डिपेंड करते हैं। जैसे हम कितना पानी पीते हैं, तो उसी में हमारा जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। जैसे फिशेस हैं, जैसे मछलियां हैं, वो अपने एक्सक्रीटा को, अपने वेस्ट को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, जो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। और ब्लड है, लिजार्ड है या स्नेक्स हैं, वो यूरिक एसिड के रूप में अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस का। प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर्स जो हैं वो रूट्स की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो रूट हेयर, उससे सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें दो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में। फर्स्ट है जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर और न्यूट्रिशनल मटेरियल्स को प्लांट के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशनल। एंड जाइलम जो होता है वो लीव्स में स्टेम और ब्रांचेस की थ्रू से कनेक्ट रहता है। और इसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो फूड मटेरियल्स जो है, वो लीव्स जो फूड बनाते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का काम होता है लीव्स के द्वारा जितना भी बनाया गया भोजन होता है प्लांट्स के लिए, उसको प्लांट्स के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। सो आशा करती हूँ आप सभी को टॉपिक पसंद आया होगा, चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।